हाय द पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आपसे, मेरा नाम आजाद है। तो यार पाकिस्तानियों ने यूके में भी कारनामा किया है भाई, औरतों के साथ कर रहे हैं ये गलत काम। उधर की होम मिनिस्टर ने ये बात बोली है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं वो तो रही यार, ये पापा बगैरती एक नंबर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता कि आखिर उसने बात क्या की। तो पहले देखेंगे, वीडियो वाच करते हैं। तो कौन करते स्टार्ट। बरतानिया के वज़ीर दाखिला सुएला ब्रेवरमैन के पाकिस्तानियों से मुतालिक मुतनाज़ बयान। Vulnerable white English girls raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men. ब्रिटिश की जो होम मिनिस्टर, उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए स्टेटमेंट दी है कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन्स हैं वो ब्रिटिश गर्ल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, ड्रग्स देते हैं। करप्ट माशरे की करप्ट पैदावार है, तो उसमें फिर इसी तरह के ड्रामे होते हैं। आपने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम क्यों लिया गया है? मेरा यही सवाल था अगला कि वहाँ इंडियंस का क्यों नहीं नाम लिया गया? वो उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडियंस ऐसा करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को ऐसा कहा। और पाकिस्तान के साथ उनकी दुश्मनी भी ऐसी कोई खास नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। किस तरह खड़े होकर जलील हो रहे हैं इंडियंस की? उनकी सर स्कूलिंग देखें, उनका मैटर का बच्चा देखें और हमारे MBA का बच्चा देखें, उनको कंपेयर कर लें। इस दौरान रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने गरीब आवाम से जीने का हक छीन लिया ये तो है, और मुफ्त आटे के हुसूल के लिए लोग अपनी जानें गंवाने लगे। तो यही चल दूसरी जानिब मजबूरी तौर पर मुल्की मईशत का जनाजा निकल गया। हर चीज पे ना इंडिया की साजिश क्यों घुसेड़ देते हैं? करे ब्रिटेन, करे कुछ हम लगाए इल्जाम ब्रिटिश, बीच में इंडिया की साजिश कहाँ से आ जाती है? किस तरीके से आपकी बुनियादें किन चीजों पर है और भारत की बुनियादें किस चीज? बिल्कुल, भारत तरक्कियों की मंजिलें किस तरह तय करता जा रहा है? आप पस्तियों की जो ये तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं ना, पस्तियों। हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रिटेन में युवा लड़कियों का शोषण करने वाले गिरोहों की कई रिपोर्ट्स के बाद गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने बाल यौन शोषण को समाप्त करने से जुड़े नए प्लान का खुलासा किया। अच्छा। नए कानून को लेकर उन्होंने ऐसे अपराधों में शामिल ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुषों के गिरोहों को लेकर चुप्पी साधने की संस्कृति के बारे में भी बात की। भारतीय मूल की मंत्री ने इस दौरान बिना किसी लीपापोती के सीधे ब्रिटिश पाकिस्तानी अपराधियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधों में ज्यादातर ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुष होते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पाकिस्तानी का गैंग है जो ड्रग्स देता है और रेप करता है। उन्होंने आगे कहा कि पॉलिटिकल करेक्टनेस अधिकारियों को कार्य करने से रोकती है। सरकार का कहना है कि अनिवार्य रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बाल शोषण पर चुप्पी साधने वालों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। अब पाकिस्तानी मीडिया ब्रिटेन में पाकिस्तानियों की इतनी फजीहत देख सकते में है और ये चर्चा कर रहा है कि कभी भी भारतीयों का नाम ऐसे मामलों में नहीं आया। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो करते हुए भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, पाकिस्तानियों के साथ खास तौर क्या हो रहा है। क्योंकि ब्रिटिश की जो होम मिनिस्टर, उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए स्टेटमेंट दिया है कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन्स हैं वो ब्रिटिश गर्ल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, ड्रग्स देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसी पे मैं पाकिस्तानी यूथ से पूछूंगा क्या उनको लगता है कि वो स्टेटमेंट पे क्या कहना चाहेंगे? ये स्टेटमेंट गलत दी गई है या सही दी गई है? क्या इस स्टेटमेंट के पीछे रीजंस हो सकती हैं? कौन इन्वॉल्व हो सकता है? या ये स्टेटमेंट देने से पूरा पाकिस्तान तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता? जो चंद हैं, अगर हैं तो कौन है, नहीं है तो स्टेटमेंट क्यों दी गई? आज की खबर जो है वो बहुत बड़ी निकल के आ रही है यूके से। यूके की होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन है, जो इधर बसते हैं या जो पीछे से पाकिस्तान से स्टडी करने आते हैं, तो वो जो ब्रिटिश लड़कियां हैं उनकी ज़िंदगियां तबाह कर रहे हैं, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, ड्रग्स देते हैं। और जो ख़ास बात की और बात ये की है कि जो 13-14 साल की बच्चियाँ होती हैं उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। क्या इस स्टेटमेंट पे आपका क्या रिएक्शन है? क्या उन्होंने सही कहा या उन्होंने गलत कहा? क्या कहना चाहिए? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तो ये बात है कि कोई भी बात है तो सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान का कोई ग्रुप्स है इसमें तो वो उस ग्रुप्स को टारगेट करें, ठीक है। पहले ये बात है, उनका जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस है, ठीक है। पहले वो वहाँ से ये चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें कि ड्रग्स आ रहे हैं कहाँ से, ठीक है। डेफिनेटली पाकिस्तान से तो ड्रग नहीं जा सकते, ठीक है। उन्हीं के कोई बंदे डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे ड्रग्स। तो दूसरा ये है कि अगर वो एक जो मखसूस ग्रुप है, अगर वो इस तरह का काम कर रहे हैं तो फिर उनको टारगेट करें, ना कि पाकिस्तान का नाम ख़राब करें। क्योंकि पाकिस्तान के जो इंग्लैंड के साथ रिलेशनशिप हैं वो बहुत अच्छे, पार्लियामेंट में हो या इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड में हो या इंग्लैंड में बिजनेस, अब देखेंगे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इंग्लैंड में जाके बिजनेस करते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, सारे तो नहीं एक जैसे हो सकते। तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो बिजनेस करते हैं, जो तो मुख्तलिफ डिफरेंट फील्ड में उनके बिजनेस हैं। थोड़ा सा वो कहते हैं ना, आग लगे तो धुआं उठता है,
कोई कुछ गैंग कुछ 8-10 शायद उनको नजर आए हों, क्योंकि पिछले दिनों फेसबुक पे भी एक वीडियो आई थी जिसमें पाकिस्तानी जो है वो रो रहा है, उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ था, वो एक 13 इयर्स की लड़की के साथ जो है सेक्सुअल चैट कर रहा था, हरास कर रहा था। तो कहीं 10, 15 या 20 या 50 की वजह से फिर कहीं ना कहीं अगलों को मौका तो मिल नहीं जाता कि टारगेट किया जाए पूरे पाकिस्तानियों को। नहीं, वो तो मौका तो है, लेकिन इसमें देखें कि अगर पर्सनली अगर मैं बात बोलूँ ना तो मैं ये बात बोल सकता हूँ, इसमें अगर वो अगर पाकिस्तान को वो नॉमिनेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंग्लैंड के पीछे या ब्रिटिश के इंग्लैंड का जो ब्रिटिश का जो वज़ीर-ए-आज़म है, प्राइम मिनिस्टर है, वो इंडिया के किसी ना किसी बंदे के कहने भी पाकिस्तान का नाम खराब कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना, आपने कहा, आप ऋषि सुनक की बात कर रहे हो कि जो इंडियन रीजन है, आपने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम क्यों लिया गया है। मेरा यही सवाल था अगला कि वहाँ इंडियंस का क्यों नहीं नाम लिया गया। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडियंस ऐसा करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को ऐसा कहा, और पाकिस्तान के साथ उनकी दुश्मनी भी ऐसी कोई खास नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है या नहीं लगती? गड़बड़ देखेंगे अब पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा पाकिस्तान के तो वो हो ही नहीं सकते अगर वो ऐसा काम करें, क्योंकि हमारे इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है ही नहीं है। ठीक है, पहली बात ये तो वो पाकिस्तानी है ही नहीं है। हमारे मज़हब में इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन हमारे मज़हब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन वो हम पाकिस्तान में रह के भी कर देते हैं। वो बात आपकी ठीक है, वो पाकिस्तान में रह के, लेकिन वो देखें कि वो हमारे रिलीजन में जायज़ नहीं है। ठीक है, आप देखें कोई भी बंदा है तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज़ इंसान अपने बस में कर रहा है उसने उसका अपना हिसाब देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं भी एग्री करता हूँ, जिन्होंने किया है या जिनका पे शक है वो उनको सजा होनी चाहिए। तो मेरी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से जो रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान का नाम ना ख़राब करें। ठीक है, आप उस मखसूस ग्रुप को अरेस्ट करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और सबसे पहले कार्रवाई करने के पहले भी यही काम करें कि ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि पाकिस्तान का एक ग्रुप है, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का ग्रुप ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो ड्रग्स इन्वेस्टिगेट करे कि आए इनके पास ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं। ड्रग्स का भी मामला है, और बच्चियों को जो 13-14 इयर्स की हैं सेक्सुअली अब्यूज़ का भी लगा गया है, और कुछ फेसबुक पे वीडियोस भी पिछले दिनों आई थी लड़कों की जो इसमें पकड़े गए थे। अब मैं बताता हूँ, चलो ड्रग्स आ रहा होगा, कहीं और से आ रहा होगा, तो जो सेक्सुअली अब्यूज्ड हो रहा है, मतलब कि जो रेप्ड कर रहे हैं, तो क्या वो कहीं और से लेके आ रहे हैं क्या अपने? सही बात है। हकीकत है बाबा, ये हकीकत है, ये हमारे पाकिस्तानी, इनको हकीकत अगला कोई बता देना तो ये पागल हो जाते हैं। इसमें भी इसने कहता है कि भाई यूके ने इंडिया के साथ मिलकर हमें गंदा कर दिया है, मतलब कि यहाँ पर भी इंडिया की साजिश है। ये चंद मखसूस लोग होते हैं, वजह सारे लोग ऐसे नहीं होते कि चंद मखसूस लोग होते हैं जो इस चीज़ को गंदा करते हैं। बिल्कुल, ये सारे मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। अगर ये पकड़े गए वाकई ये पाकिस्तानी रेप करते हुए या ड्रग करते हुए चीज़ पकड़े गए हैं, इनको उसी वेले टोई पे डंडे मार के सजा दे के बरतानिया से निकालो। बरतानिया, मैं कहता हूँ उनको उधर ही मौत है। बात उधर से निकालो बाबा, ड्रग्स कहीं से भी आ रही है, तुम रेप क्यों कर रहे हो? बस वजह बात इधर आ रही है ना, चलो ड्रग उधर से आ रही है, रेप क्यों कर रहे हैं? वहाँ की बाबा होम मिनिस्टर ने बैठ के लाइव टीवी पे बात, उसे कोई चीजें मिली है ना, कोई शहादतें मिली है ना, कोई चीज मिलती है तब भी कोई बोलता है ना। क्या मिली है? लाइव टीवी पर आगे दुनिया के सामने वो बोल रही है, कोई चीजें उन्हें मिली है तब भी ऐसा कर रहा है। सारे सबूत उनके पास आए हैं तो वो आगे बोली। ऐसे तो वो इतने, आज तक आपने सुना है कभी किसी देश के बारे में उन्होंने आगे बोला हो? ये चंद लोग हैं जो पाकिस्तान का बदनामी है, चाहे एक भी था बदनाम तो बदनामी करती है ना, हमें तो बदनाम कर दिया ना इन्होंने। भाई वहाँ पे यूके भौंक रहा है कि भाई ये है तो वो है, गलत चीज़ है ना यार। इंडिया का नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ पाकिस्तान का लिया, ये बड़ी बात है। अगर होता तो कोई इंडिया का नाम भी लेता ना। बात इधर ही खत्म करूंगा, इंसान है तो हम जानवर है। बिल्कुल, ये बात तो है। ये बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, जब जो 2 नंबरी करते हैं, ये लोगों को नशे पे लगा रहे हैं, धंधा 2 नंबरी ड्रग्स दे रहे हैं लोगों को, रेप कर रहे हैं। ये अच्छी चीजें नहीं है, ये मुल्क का मुआशरा तबाह करने वाली बात है। ये ऐसे लोग होते हैं, इनका एम यही होता है कि भाई गोरियां होंगी तो फंसाएंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे। इन पाकिस्तानियों का एक एम होता है। यहाँ से मेरे कितने खुद दोस्त यहाँ से अमेरिका गए हुए, किधर गए हुए, ओ यार गोरियां होंगी, वो गोरियां फंसाएंगे, ओ यार ये होगा, वो करेंगे, ये करेंगे। इनका एक ही काम है, इनको बस नंगा करके काछा पा के कालक मुंह पे मल के पूरे यूके में फिराओ, बस इनका ये काम है। इनकी सजा ऐसी है कि लोग इनसे नफरत करें और ये जिंदगी में याद रखें कि ऐसी चीजें किसी मुल्क में जाके न करें। इनसे नफरत की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के हमसे बड़ा प्यार कर रही है, इश्क कर रही है, मोहब्बतें चला रही है। पाकिस्तानियों को तो ऐसा वो लताड़ पूरी दुनिया लगा रही है कि हर जगह। ये अभी ये इन्होंने ऐसे काम किए तो दूसरे मुल्कों में भी जाने के काबिल नहीं हो गए। जिधर कोई वीजा मिलता है ना, वो बोलेंगे ये
दो नंबर है, इनको हटाओ पीछे से। तो भाई सऊदिया ने क्यों बात की? इसी वजह से ना, ये सऊदिया में जाते हैं तो खैर मांगनी शुरू हो जाते हैं, भीख मांगने। अब यूके में गए हैं, वहाँ पर रेप और ड्रग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखो ना, एक नया कारनामा सामने रोज आता है इनका। तो यार आप लोग बताएं, आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते।